पारा चनार में 81 रोज से रास्ते बंद, मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर, ईंधन खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत, अवाम फाकों पर मजबूर। इलाका मकीनों का रास्तों की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी धरना 90 रोज़ में दाखिल। मुजाहरीन का रास्ते मुकम्मल खुलने तक धरना जारी रखने का ऐलान। बल्दियाती नुमाइंदों की फौरी रास्ता न खोलने पर मुसाफी होने की धमकी। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुरम के हालात पर कोहाट में ग्रैंड जिरगा। क़याम अमन के मुआहदे से आज दस्तखत होने का इम्कान। पारा चनार के अवाम से इज़हार यकजहती। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर धरने एहतजाज के बाद शहर की मुतादिद चौराहों पर ट्रैफिक का निज़ाम दरम वरम। शाहराह फैसल के करीब रोड बंद, एयरपोर्ट जाने वाले मुसाफिर फंस गए। नुमाइश चुरंगी, 5 स्टार चुरंगी, अबुल हसन अस्फहानी रोड, यूनिवर्सिटी रोड कुरंगी और रिजविया चुरंगी पर ट्रैफिक जाम। नॉर्थ नाजमाबाद, मलीद 15, सुरजानी टाउन रोड, शाहराह पाकिस्तान पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। गुलिस्तान जौहर, कामरान चुरंगी, नाजमाबाद, नेशनल हाईवे टाउनशिप पर एहतजाज। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध अंधाधुंध, मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद। लाहौर से सियालकोट मोटरवे और M4 पर फैसलाबाद से अब्दुल हकीम तक ट्रैफिक का दाखिला रोक दिया गया। उधर लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। बलाई इलाकों में पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, आइंदा 24 घंटों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। एबटाबाद, मानसेरा, चित्राल, सवात, दीर, कोहिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान का मौसम भी भीगा होने का इम्कान। सर्दू का दर्जा हरारत -13, सवात में -9, अस्तोर गिलगित -8, दीर और कलाम में -4 रिकॉर्ड। एक तरफ अफगानिस्तान की जानिब से ताल्लुकात बढ़ाने का पैगाम, दूसरी तरफ कलअदम TTP को खुली छूट। ये दो अमली कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। काबीना इजलास से खिताब में कहा, कलअदम TTP के हमलों में पाकिस्तानी शहीद हो रहे हैं। अबूरी हुकूमत को बता दिया, कलअदम तंजीम की अफगानिस्तान से कार्रवाइयाँ कबूल नहीं। पाकिस्तान की सालमियत के तकाज़ों का पूरी तरह दिफा करेंगे। पारा चनार में अद्वियात की तरसील की जा रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए बीमारियों की मुंतकिली भी जारी है। वज़ीर आज़म का शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खराज अक़ीदत। कहा, मुल्क और जमहूरियत के लिए उनकी कुर्बानी हमेशा एक मिसाल रहेगी। आर्मी चीफ कह चुके कि एक पाकिस्तानी की जान और हिफाजत अफगानिस्तान पर मुकद्दम है। जिन दहशत गर्दों के हाथ पाकिस्तानियों के खून से आलूदा हैं, उनको सरहद पार से तक़वियत मिलना किसी सूरत कबूल नहीं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, 2021 में किसी की मर्जी थी कि मसला बातचीत से हल किया जाए। फोर्सेज गलत फैसलों के धब्बे अपने खून से धो रही हैं। दहशतगर्दी से निपटने के लिए यौमिया 169 से ज्यादा ऑपरेशन किए जा रहे। रवा साल 59,775 ऑपरेशन में 925 दहशतगर्दों को जानलेवा हासिल किया गया। 27 अफगान दहशतगर्द हलाक हुए। नौ मई अफवाज पाकिस्तान में ही कौम का मुकदमा है। फौजी अदालतों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मुल्ज़िमान को सजाएं सुनाई। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, फौजी अदालतों की कार्रवाई के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा। जो लोग फौजी अदालतों के मुखालिफ हैं, वो कुछ अरसे पहले तक फौजी अदालतों के दाई थे। 26 नवंबर 2024 की साजिश 9 मई 2023 का तसलसल है। 26 नवंबर को कारकुनों की हलाकत का झूठा बयानिया बनाया गया। इस्लामाबाद में फौज का मुजाहिरीन से कोई सामना नहीं हुआ। सियासी क़यादत के भागने की जगहज़ाई से बचने के लिए कारकुनों की हलाकत का बयानिया बनाया गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल एक हसास मामला है। फौज का जो अफसर भी सियासत को रियासत पर मुकदम रखेगा, उसे जवाब देना होगा। 9 मई एक मरबूत साजिश और मनसूबाबंदी थी। जो इस साजिश के पीछे थे, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। तर्जुमान पाक फौज का वाज़ेह ऐलान। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पाक फौज का हर हुकूमत के साथ सरकारी और पेशा वाराना ताल्लुक होता है। इस ताल्लुक को सियासी रंग देना मुनासिब नहीं। सियासतदानों का मिल बैठ कर मसाइल पर बातचीत करना खुशाइंद है।
बानी पीटीआई बहाना है, मिसाइल प्रोग्राम निशाना है। पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल-अक़वामी साजिश बन रही है। अमरीका से बयानात आ रहे हैं, बानी वजाहत दे। बिलावल भुट्टो जरदारी का बेनजीर भुट्टो शहीद की बरसी पर खिताब, कहा सियासी कठपुतलियां एटमी असासों पर सौदेबाजी के लिए तैयार रहती हैं। बैनुल-अक़वामी साजिशों का मुकाबला करने के लिए खोना पड़ेगा। पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी बेनजीर भुट्टो ने दिलवाई थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत पर भी लफ्ज़ी बात, कहा फख्र से कह सकते हैं हम सिलेक्टेड नहीं, ना ही फॉर्म 47 वाले हैं। हमें किसी कुर्सी या वजारत का शौक नहीं था। हुकूमत की नहरों की पॉलिसी पर हमें सख्त एतराज़ है। ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत के पास एकतरफा फैसलों का मैंडेट नहीं। किसी की परवाह करने की ज़रूरत नहीं, सबको देख लूँगा। अगर कोई सुपर पावर है तो वो मौला की पावर है। मुश्किलात ज़रूर हैं लेकिन मेरे लिए नहीं, तमाम आलमी साजिशों को नाकाम बना देंगे। हुकूमत की जिम्मेदारी है वो पार्लिमान को एतमाद मिले। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी पर जलसे से खिताब, कहा कारकुन एतमाद रखें, सिंध का पानी और गैस कोई नहीं छीन सकता। हमने 45 साल बाद भुट्टो शहीद का फैसला रिवर्स करवाया। भुट्टो की फांसी अब हमेशा अदालती कत्ल रहेगी। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो समेत मरकजी क़यादत की बीवी शहीद के मज़ार पर हाजिरी, फातिहा खानी की और फूल चढ़ाए। वफाकी काबीना के इजलास में 2 सदारती ऑर्डिनेंस की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक मदारिस रजिस्ट्रेशन के हवाले से सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी गई। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस मंजूर किया गया। ऑर्डिनेंस के जरिए बैंकों के 70 अरब रुपए के इजाफी मुनाफे पर टैक्स वसूली होगी। उधर वज़ीर आज़म का एक हफ्ते में इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस तमाम अफराद को गिरफ्तार करने का हुक्म। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जायजा इजलास में यूनान कश्ती हादसे की रिपोर्ट पेश। वज़ीर आज़म की मकरूद धंधे में मुलव्वस अफराद के खिलाफ इस्तग़ासा के अमल को मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म का घरेलू सार्फिन को गैस सप्लाई में कमी की शिकायत का नोटिस। मौसम सरमा में घरेलू सार्फिन को बिला तातुल फराहमी का हुक्म दे दिया। सेंचुरियन टेस्ट का आज तीसरा रोज। पाकिस्तान 88 रन 3 खिलाड़ी आउट से दूसरी इनिंग आगे बढ़ाएगा। बाबर आजम 16 और सऊद शकील 8 रन पर नॉट आउट। जनूबी अफ्रीका की टीम पहली इनिंग्स में 301 रन बनाकर आउट हुई। मॉकरम ने 89 और बुश ने 81 रन की इनिंग्स खेली। खुरम शहजाद और नसीम शाह ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। आमिर जमाल ने 2 विकेटें हासिल की। और मुंडा ऑन द राइज। एशियन वर्सटाइल मारूफ गुलकार अली जफर के नए गीत ने धूम मचा दी। गाने ने चंद ही घंटों में 10 लाख व्यूज़ हासिल कर लिए। अली जफर कहते हैं गीत का मकसद मुल्क की म्यूज़िक इंडस्ट्री को बैनुल-अक़वामी म्यूज़िक शायकीन के दरमियान लेकर जाना है।